हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इसके हम जो है अब तक 5 चैप्टर्स जो हैं वो टोटली कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द कैपिटल दिल्ली। राइट, दिल्ली के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि दिल्ली जो है ना, यहाँ पे मुगल रूलर्स के अंडर जो है दिल्ली किस तरह की थी सिटी, राइट, एंड आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स के अंडर जो है दिल्ली का क्या हाल होता है एंड कितने समय तक जो दिल्ली है वो यहाँ पे हमारी कैपिटल रही है, तो उसके बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड फिर लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 6। एंड उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर का नेम है द कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इंपीरियल कैपिटल। इंपीरियल कैपिटल कौन सी थी? यहाँ पे हमारी दिल्ली, राइट, एंड अभी भी हमारी कैपिटल है दिल्ली। सो व्हाट हैपेंड टू द सिटीज अंडर द कॉलोनियल रूल। तो आप जो हमारी सिटीज थी, राइट, उसे जो है उन सभी सिटीज को क्या होता है, राइट, क्या वो डेवलप होती हैं या फिर नहीं होती हैं या फिर वो कोलैप्स हो जाती हैं कॉलोनियल रूल के अंडर, वही हम यहाँ पे जो है आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ब्रिटिश पावर जब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी तो उस समय में जो कंट्री साइड में जो है ना, जो लाइफ थी वो किस तरह से चेंज हुई थी। हर वर्ग जो है हमारी सोसाइटी का, उसकी जो लाइफ है वो यहाँ पे चेंज हुई थी। तो सिटीज के साथ जो है यहाँ पे क्या हुआ था, तो हम जो आंसर है ना वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो सिटी है, कोई भी पर्टिकुलर सिटी जो है ना वो किस टाइप की सिटी थी, राइट। या तो फिर जो है वो टेम्पल सिटी थी, टेम्पल टाउन था, जैसे कि मदुरई है वो टेम्पल टाउन था, राइट, उसकी सिचुएशन यहाँ पे कुछ अलग होगी देन दी मैन्युफैक्चरिंग टाउन। एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन जो है डक्का है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था। तो सिटीज की यहाँ पे टाइप्स जो होती है ना वो भी डिफरेंट होती हैं। एक मीन यहाँ पे टेम्पल के आसपास जो सिटी है वो डेवलप हुई है, जैसे कि मदुरई है। डक्का जो है वो एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिटी है। एक पोर्ट सिटी जो होती है वो सूरत है, राइट। तो एक तरह से ये जो आंसर है ना वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सिटी थी वो किस टाइप की सिटी थी, क्योंकि हर एक की सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पे डिफरेंट थी, राइट। कई बार ऐसी भी सिटीज होती हैं जिसमें जो है कई सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मीन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, वो टेम्पल टाउन के लिए भी फेमस है, वहाँ पे पोर्ट्स भी हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, कई जो है सिंगल चीज के लिए ही जो है फेमस होती है, राइट। तो उस समय में वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें, जब कॉलोनियलिज्म यहाँ पे हो रहा था, तो उस समय में इंडिया में तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिटीज जो थी वो डिक्लाइन ही हो रही थी, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मॉडर्न सिटीज थी ना वो यहाँ पे इमर्ज हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हो रहा था, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा वहाँ पे बन रही थी। तो ऑब्वियसली जो लोग हैं दूर दूर से वो इंडस्ट्रीज में जो है काम करने के लिए आ रहे थे, तो ऑब्वियसली मॉडर्न सिटीज यहाँ पे डेवलप हो रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज होगी जैसे कि लीड्स एंड मैनचेस्टर जो है ना वो 19th सेंचुरी में काफी रैपिडली ग्रो होती हैं एंड इवन 20th सेंचुरी में भी। एंड क्योंकि जो लोग थे वो यहाँ पे जॉब्स फाउंड कर रहे थे, घर यहाँ पे बना रहे थे, या फिर जो भी और भी फैसिलिटीज होती जो कि सिटीज में मिल जाती हैं, तो वहीं पे जो है उन्हें इजीली मिल रही थी, तो इसी की वजह से वो सिटीज में आके रहना स्टार्ट कर देते हैं। बट हाउएवर अनलाइक द वेस्टर्न यूरोप, जो इंडियन सिटीज थी, राइट, वो इतना रैपिडली चेंज नहीं होती है 19th सेंचुरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो सिटीज जो थी वो तो काफी डेवलप हो रही थी, बट इंडियन सिटीज यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही थी। क्यों, राइट? क्या होता है इन द लेट 18th सेंचुरी, जस्ट वेट, हाँ, इन द लेट 18th सेंचुरी जो 3 सिटीज थी ना यहाँ पे इंडिया की, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, वो थोड़ी सी जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें जो है ना प्रेसिडेंसी सिटीज जो है वो बना दिया गया था। अब ये प्रेसिडेंसी सिटीज कौन सी होती हैं कि उन सिटीज को जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जो है यूज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, एंड एक तरह से फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस कॉलोनियल इंडिया को इन्होंने जो है ना 3 प्रेसिडेंसीज पे जो है डिवाइड कर दिया था। एक प्रेसिडेंसी यहाँ पे इन्होंने बॉम्बे में बनाई थी, दूसरी मद्रास में, तीसरी यहाँ पे बंगाल में बनाई थी। ओके, तो उसकी वजह से ही जो है ना उसके जैसे कि बॉम्बे के आसपास के एरियाज जो है सभी की प्रेसिडेंसी कौन सी बना दी थी? बॉम्बे बना दी थी। तो सभी सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे वो बॉम्बे में ही होंगे। दैट इज वाई ये 3 सिटीज जो है ना वो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बढ़ रही थी, राइट। सो दे बिकेम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है ना एक तरह से सेंटर बन जाते हैं ब्रिटिश पावर का।
एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज जो थी वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रही थी। एंड इवन जो इंडिया की एक समय में जो मैन्युफैक्चरिंग सिटीज हुआ करती थी ना, जो कि स्पेशलाइज्ड गुड्स बनाया करती थी, वो भी यहाँ पे अब जो है ना डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि इन स्पेशलाइज्ड गुड्स की अब जो डिमांड थी ना ब्रिटेन में वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। एंड इवन इंडिया में भी जो है इनकी डिमांड जो थी ना वो कम हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन से जो तैयार माल है सस्ते रेट पे, जो मशीन से बना हुआ है माल, वो इंडिया में पहुंच रहा था। एंड इवन ब्रिटेन में भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो वहां पे भी जो है डिमांड इसकी कम हो जाती है, एंड इंडिया में भी डिमांड इसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सिटीज होती है ना वो डिक्लाइन हो जाती हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स या फिर पोर्ट्स थे, जब व्यापार का फ्लो ही जो है ना वो यहाँ पे नए सेंटर्स में चला जाता है, इवन कम हो जाता है, तो वो भी जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स थे या फिर पोर्ट्स थे ना वो भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली जो अर्लियर सेंटर्स थे रीजनल पावर के, ओके, जो पुराने एक तरह से रूलर्स हुआ करते थे, वो भी कोलैप्स हो चुके थे। धीरे धीरे सभी रूलर्स को जो है ना ये अपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है ना उन्हें हरा चुके थे, सारे एरियाज को जो है ये अपने कंट्रोल में कर चुके थे। लोकल रूलर्स जो है उन्हें हरा दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, तो नए एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स जो है वो यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं। तो एक ये जो है ना रीजनल पावर के जो सेंटर्स थे वो भी अब कोलैप्स हो रहे थे, ओके। तो ये जो सिटीज जो थी ना हमारे इंडिया की, वो डिक्लाइन हो रही थी। तो इस प्रोसेस को हम जो है ना ऑब्वियसली डी अर्बनाइजेशन के प्रोसेस से जो है डिस्क्राइब करते हैं। डी अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट में मैंने बताया था, यस, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू रिजाइड इन द टाउन्स एंड द सिटीज, उसे हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो डी अर्बनाइजेशन जो है इसका आप उल्टा कर लीजिए, जब लोग सिटीज से जो है ना यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, विलेजेस में जाके रहना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, उसे हम जो है डी अर्बनाइजेशन बोल सकते हैं, राइट। सो सिटीज जैसे कि मछलीपट्टनम, सूरत एंड सेरिंगापट्टनम वर डी अर्बनाइज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो ये सिटीज जो है वो डी अर्बनाइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन द सिटीज, राइट, ओनली जो है 11% ऑफ जो लोग थे ना वो यहाँ पे सिटीज में रह रहे थे। On the other hand, if we talk about the imperial city of दिल्ली, राइट, दिल्ली जो है ना उसका 19th सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी, वो जो है ना एक डस्टी प्रोविंशियल टाउन बन जाता है 19th सेंचुरी में दिल्ली भी, राइट, बिफोर इट वाज रीबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912, राइट। 1912 में जो है ना दिल्ली को दोबारा से ब्रिटिश इंडिया के कैपिटल बनाया गया था, फिर इसे रीबिल्ट किया गया था। बट उससे पहले जब कॉलोनियलिज्म यहाँ पे हो रहा था 19th सेंचुरी में, तो ये जो है एक डस्टी प्रोविंशियल टाउन बन गया था। तो मुगल्स ने इसे किस तरह से जो है बनाया था, कितनी अच्छी थी, यहाँ पे अच्छे से जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, कितनी सुंदर सिटी थी ये, यहाँ पे ये जो प्रोविंशियल टाउन कितना अच्छा था। बट अब जो है ना ये ब्रिटिशर्स के अंडर एक डस्टी प्रोविंशियल टाउन बन के रह जाता है, राइट। सो अब दिल्ली के बारे में ही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि न्यू दिल्ली जो सिटी आज हम यहाँ पे देखते हैं, न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, उससे पहले यहाँ पे कितनी दिल्लीज थी, राइट, उससे पहले यहाँ पे कितनी दिल्लीज थी, राइट, वो देखेंगे। सो यू नो दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आपको पता है दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया अभी। सो क्या आपको पता है दैट it has been a capital for more than 1000 years although with these some gaps। तो ये जो दिल्ली है ना वो अराउंड 1000 ईयर्स से ही जो है ना ये कैपिटल सिटी ही रही है, ऑल्दो बीच बीच में कुछ गैप्स भी थे, जो कैपिटल थी उसे ट्रांसफर कर दिया गया था किसी दूसरी जगह पे भी, मीन दूसरी सिटीज को कैपिटल बना दिया गया था। बट अराउंड 1000 ईयर्स तक जो न्यू दिल्ली है वो हमारी कैपिटल रही है। सो अब क्या था, यहाँ पे जो रिवर जमुना है ना उसके लेफ्ट बैंक पे अराउंड 14 कैपिटल सिटीज जो थी वो यहाँ पे बनाई गई थी इन अ स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर माइल्स, राइट। इस छोटा सा एरिया था ना 60 स्क्वायर माइल का, उसमें ही 14 कैपिटल सिटीज जो है ना वो यहाँ पे बनाई गई थी। तो इन सभी सिटीज को मिला के आज न्यू दिल्ली बोला जाता है, राइट। ये अलग अलग सिटीज थी उस समय में। रिवर जमुना के लेफ्ट बैंक पे 60 माइल का जो एरिया वहां पे 14 सिटीज बनी हुई थी पहले, राइट। अब जो है इन सभी को मिला के एक न्यू दिल्ली जो नई कैपिटल है वो यहाँ पे बना दी गई है, राइट। So the remains of all other capitals may be seen on a visit to the modern state of the Delhi। तो जो मैं आपको बता चुकी होंगी, इन सभी को मिला के अभी जो है मॉडर्न सिटी जो स्टेट ऑफ दिल्ली है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं।
So of these, the most important are the capital cities built between the 12th and the 17th century. तो इन सभी cities में ये जो 14 capital cities थी, इनमें से जो है ना कुछ capital cities थी वो बहुत ज़्यादा important थी, जो कि 12 से लेके 17th century के बीच में यहाँ पे बनाई गई थी. The most splendid capital कौन सी थी, जो कि शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी. राइट, द मुगल रूलर शाहजहां के द्वारा इसे बनाया गया था. तो ये जो पहली थी शाहजहानाबाद, राइट, ये भी जो है अभी न्यू दिल्ली का पार्ट है. तो इसे 1639 में बिगिन किया गया था. एंड इसमें जो है ना एक काफी बड़ा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है एंड द सिटी एडजॉइनिंग इट. एंड इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ जो है एक सिटी जो है वो भी इसे ज्वाइन करती है. लाल किला या फिर जिसे रेड फोर्ट बोला जाता है, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स. तो इसी रेड फोर्ट में ही जो है ये पूरा पैलेस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल जाता है. राइट, ये इस पूरी सिटी में ही. सो टू इट्स वेस्ट, तो इसके वेस्ट की तरफ जो है एक वॉल्ड सिटी थी, उसके जो है 14 गेट्स यहाँ पे बनाए गए थे. राइट, शाहजहानाबाद के वेस्ट की तरफ जो है ना एक वॉल्ड सिटी थी विद द 14 गेट्स थे उसके. सो अब यहाँ पे चांदनी चौक एंड जो फैज बाजार है ना, उसकी जो मेन स्ट्रीट्स थी वो इतनी चौड़ी थी मुगल्स के समय में कि इवन जो बड़ा रॉयल प्रोसेशन है वो भी इजीली इससे पास हो सकता था. एंड उसके बाद में अ कैनाल रन डाउन द सेंटर ऑफ द चांदनी चौक. तो एक कैनाल जो था वो चांदनी चौक के बीच में से जो है यहाँ पे गुजरा करता था. राइट, तो ये चीजें हमें यहाँ पे जो है ना शाहजहां के समय में देखने को मिलती थी. इतना अच्छे से यहाँ पे जो है ना उन्होंने सिटीज को यहाँ पे डेवलप किया हुआ था. राइट. So set amidst densely packed mohallas and several dozen bazaar, the Jama Masjid was among the largest and the grandest mosques in the India. तो उस समय में यहाँ पे दिल्ली में आपको सबसे बड़ी जो जामा मस्जिद मॉस्क्यू है वो देखने को मिलेगी. लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यू है हमारे इंडिया में. राइट, काफी डेंसली जो मोहल्लाज है ना वहाँ पे बनी हुई है. सेवरल डजन बाजार हैं यहाँ पे, राइट, दिल्ली में. एंड इवन जामा मस्जिद जो है सबसे लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यू है इंडिया की. एंड देयर वाज नो प्लेस हायर देन दिस मॉस्क्यू विद इन द सिटी. देन उस समय में जो है ना पूरी सिटी में, दिल्ली में पूरी सिटी में जो है ना जामा मस्जिद से बड़ी कोई भी प्लेस यहाँ पे नहीं थी. राइट. सो दिल्ली ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द सूफी कल्चर. तो उस समय में दिल्ली जो है ना शाहजहां के टाइम की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है ना वो एक सूफी कल्चर का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था. यहाँ पे कई सारे दरगाह, खानकाज एंड ईदगाह थी. ओके. सो ओपन स्केयर्स, वाइंडिंग लेन्स, तो ये जो है फीचर्स थे वहां पे गलियों के. काफी बड़े बड़े स्केयर्स थे यहाँ पे, बड़े बड़ी जो चौड़ी सड़कें थी यहाँ पे, क्वाइट कल डिसाक्स थे यहाँ पे. राइट, इन सभी के बारे में जो है ना हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनका मीनिंग एक्चुअल में क्या है. वाटर चैनल्स यहाँ पे बनाए गए थे. तो ये सभी जो है ना एक तरह से दिल्ली के जो रेजिडेंट्स थे उनका एक गर्व था. राइट, इट वाज द प्राइड ऑफ द दिल्ली रेजिडेंट्स. नो वंडर द पोइट मीर ताकी मीर जो है वो ये बोलते हैं दैट द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट मेयर स्ट्रीट्स, की जो दिल्ली की गलियां हैं ना वो जस्ट गलियां नहीं है, वो एक पेंटर की एल्बम है. इतना सुंदर जो है ना उन्होंने इन सिटीज को बनाया हुआ था मुगल्स ने. येट इवन दिस वाज नो आइडल सिटी. हाउएवर ऐसा नहीं है कि वो एक आइडल सिटी है जो होनी चाहिए, बट फिर भी जो है ना यहाँ का जो एक माहौल था ना, इट्स डिलाइट्स वर एंजॉयड ओनली बाय सम. इसका जो डिलाइट है ना वो किसी किसी के द्वारा ही जो है एंजॉय किया गया था. देयर वर शार्प डिविजन्स बिटवीन द रिच एंड पुअर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जिस चीज पे जो है ना पॉजिटिविटी होती है वहां पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी अवेलेबल होती ही होती है. तो ये तो इसके फीचर्स थे, ये तो होगी इसकी पॉजिटिव साइंस. राइट, पॉजिटिव चीजें होगी दिल्ली की, कुछ नेगेटिव चीजें भी थी वहां पे. तो क्योंकि ये रिच एंड पुअर के बीच में हमें जो है ना काफी शार्प डिविजन्स उस समय में देखने को मिलती थी. जो हवेलीज एंड मैंशंस थी ना, जो कि अमीर लोगों के घर हुआ करते थे, उन्हें जो है ना काफी दूर बनाया गया था गरीब लोगों के घरों से. गरीब लोगों के जो घर थे वो मिट्टी से बने हुए थे. सो जो एक तरह से कलरफुल वर्ल्ड था पोइट्री का या फिर डांस का, उसे ओनली मेन ही इंजॉय कर सकते थे, वुमेन उसे इंजॉय नहीं कर सकती थी. एंड फर्दर मोर जब कभी भी यहाँ पे सेलिब्रेशंस होते थे या फिर प्रोसेशंस होते थे, इट ऑफन लेड टू द सीरियस कन्फ्लिक्ट्स. तो यहाँ पे जो है ना कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे. तो ये कुछ नेगेटिव साइड्स भी थी. बट हाउएवर दिल्ली को जो है काफी अच्छे से जो है इन्होंने संभाल के रखा हुआ था, काफी अच्छे से इन्होंने जो है बनाया हुआ था इन मुगल रूलर्स ने. बट हाउएवर जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल आता है तो उन्होंने जो है ना इसे एक डस्टी सिटी बना के रख दिया था. राइट.
तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी में। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द एनसीईआरटी कि हर एक चीज को जो है ना उन्होंने डिटेल वे में यहाँ पे बताने की कोशिश की होती है। इवन जो कुछ टफ वर्ड्स होते हैं ना उनकी मीनिंग्स भी जो है वो इन्होंने यहाँ पे साइड बाय साइड जो है वो बताए होते हैं। सो दरगाह क्या होता है? दरगाह जो होती है एक किसी भी सूफी सेंट की टॉम होती है, राइट? इट इज द टॉम ऑफ अ सूफी सेंट। एंड उसके बाद में खानका हो गया। खानका क्या होता है? ये एक सूफी लॉज होता है जो कि एक तरह से ट्रेवलर्स के लिए रेस्ट हाउस बनाया होता है। एंड या फिर कई बार यहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठे भी होते हैं कुछ स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, या फिर सेंट्स की ब्लेसिंग लेने के लिए, या फिर सूफी म्यूजिक को सुनने के लिए। तो खानका में जो है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे ईदगाह आ जाता है। ईदगाह जो है एक एन ओपन प्रेयर प्लेस होता है मुस्लिम्स का। मेनली ईद प्रेयर्स के लिए जो है इसे रखा जाता है, राइट, यूज किया जाता है। उसके बाद में कल-दे-सैक क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रीट होती है विद दी डेड एंड, मीन जो कि एक जगह से जो ओपन होती है एक रास्ते से, बट दूसरे रास्ते से जो है ना ये बंद होती है। ओके, तो उसे जो है कल-दे-सैक बोला जाता है। सो ये जो चैप्टर है ऑल्दो ये भी थोड़ा सा लेंथी है, दैट इज वाई इसके भी 2-3 पार्ट्स बनेंगे। एंड ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है ना इस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.